गांव का क्या नाम है आपके? जिसुडी बुनकर गांव। बुनकर गांव क्यों? यहाँ बुनाई होता है। इसको हाथ से ही डिजाइन किया जाता है। इसको ये भी हाथ से ही डिजाइन किया गया है। ये सब हाथ का है। ये खादी बन रहा है। हसुआ में जो हसुआ देके धान काटता है तो उसका जो दांत निकल रहा है उस तरह इसका डिजाइन है। ये सब शहरों के जो बड़े बड़े शोरूम हैं वहाँ कितने में बिकते हैं? ये क्या गांव के लोगों को जो इस काम से प्राइमरी लेवल पर जुड़े हुए हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा है? नहीं। सारी जद्दोजहद इसी बात की है कि काम मिले और काम का वाजिब दाम मिले। बिल्डिंग तो काफ़ी पुरानी लग रही है, तो खस्ता हाल भी होगी। ये तो 96-97 का बना हुआ है। ये पीएम को भी बहुत पसंद आया। हम लोग उसको भी गिफ्ट किए, मोदी को। कुल जमा सारी जद्दोजहद इसी बात की है कि काम मिले और काम का वाजिब दाम मिले। इसी के लिए चाहे गांव हो चाहे शहर, कोई राज्य हो कोई दूसरा राज्य हो, सब जगह सारी लड़ाई, सारी माथापच्ची इसी बात की है। हम झारखंड निकले हुए हैं, आप जान ही रहे हैं, चुनाव यात्रा जारी है। इस बीच हम पहुंचे हैं खूंटी ज़िले में, एक गांव पड़ता है वहां पर। इस गांव में कुछ लोगों से बात करेंगे। बुनकरों का गांव इसे कहा जाता है। इस गांव में कैसी बुनकरी होती है, क्या बुना जाता है, बुनाई के काम से जो लोग जुड़े हैं उनका जीवन कैसा है, इसको थोड़ा टटोलने की कोशिश करेंगे। खूंटी ज़िले से परिचय करा देते हैं। ये रांची से थोड़ा 40-45 किलोमीटर पहले पड़ता है। खूंटी ज़िले की कुछ और भी विशेषताएं हैं, उन पर भी इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आपका क्या नाम है दादू? आपका क्या नाम है? कौनता समासी। क्या? कौनता समासी। अच्छा। और ये गांव का क्या नाम है आपके? यहाँ का कि पहले वाला? ये वाला गांव? ये तो जिसुडी बुनकर गांव। अच्छा। बुनकर गांव क्यों? हाँ, बुनकर गांव क्यों? यहाँ बुनाई होता है। सब लोग इसमें बुनकर भरा है। हाँ। कितने घर हैं करीब गांव में? यहाँ 13 परिवार है। 13 परिवार। और इसमें से ज़्यादातर परिवार बुनकर के काम से बुनाई के काम से जुड़े हुए हैं? और थोड़ा 2-3 जन है। आप कितने साल से बुनाई कर रहे हैं? आप कितने साल बुनाई किए करीब? कितने साल आपने ये काम किया? 1970 से। 1970 से? हाँ। और अभी कर रहे हैं कि अभी कुछ साल से, जब से लड़का करने लगा तब से रोक बंद कर दिया? हम भी काम करते हैं अभी। हाँ, ये वाला तानी हमारा है, वो लाल वाला। अच्छा। हाँ, उसमें बना रहे हैं हम। ये पीठ में समस्या कैसे हो गई दादा? हाँ, पीठ में समस्या कैसे हो गई? अपने से। अपने से हो गया। जो काम आप लोग करते हैं इसका सही दाम आप लोग को मिलता है? हाँ, तो मिलता ही है। उसी से हम लोग चलाते हैं घर परिवार का। क्या करेंगे? और उतना ज़्यादा तो नहीं मिलता है, जैसा कि कूली कबाड़ी करता है उतना नहीं मिलता है। काहे कि हम लोग को यही फायदा होता है, काम खोजने को नहीं होता है। हर समय हम लोग को काम मिलता है। सबसे अच्छा वही बात है, हर समय मिलता है। अब आज काम नहीं है तुमको, जाओ इधर उधर खोजो, वो बात नहीं होता है। आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ब्रजमणि देवी है। ब्रजमणि दीदी। ब्रजमणि देवी। ब्रजमणि देवी। ब्रजमणि देवी। बिरसमणि देवी दीदी। ठीक है। हम यहाँ के सेक्रेटरी हुए। अच्छा, जिस संघ का जिक्र होता है। अच्छा, पहले मुझे इस संघ के बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग का ये सोसाइटी का नाम है निबुचा विभस कोऑपरेटिव सोसाइटी खूंटी। तो यहाँ पर बहुत तरह के विभिन्न होता है, जैसे शॉल, मफलर, साड़ी और सोफ़ा सेट, मैट, बहुत तरह का आइटम बनता है जो हम लोग हाथ से बुनाई करके करते हैं। हाथ से ही फूल निकालते हैं, सारा चीज़ हाथ का कारीगरी होता है। तो कॉटन में और उलन में काम होता है।
यहाँ पर। और ये बनता है यहाँ से खादी, हाँ ये खादी बन रहा है ना। आप भी खादी खरीदते होंगे, पहनते होंगे। बड़े बड़े शहरों में वो तमाम बत्तियों वाले स्टोर बनते हैं खादी के, है ना। चमकती हुई दुनिया खादी के इर्द गिर्द भी है। कई जगह वो दुनिया उन बत्तियों से दूर भी है। हर जगह उस दुनिया के इर्द गिर्द वो चमकीली बत्तियां लगी हुई, ये ज़रूरी तो नहीं। आप खुद देख रहे हैं। बात आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बुनकर लोग वही लगभग 20 लोग हैं, 20-25 लोग हैं। तो उसमें अभी नया महिला लोग कुछ जुड़ी है 5-6 जन। तो शॉल, ये शॉल बन रहा है, कॉटन शॉल बोलते हैं। ये कॉटन की शॉल बन रही है। इससे जैकेट, बांडी, जो भी इसको पहनने का काम में अभी यूज कर रहा है। ओढ़ने के अलावा पहनने का यूज हो रहा है इसका। तो ये कई कलर से बनता है, जैसे ये तो रेड है, वाइट में बनता है, ब्लू, जैसे भी रंग आता है वो है उधर। इस तरह। और सबसे पहला काम कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले ये बाबा जो कर रहे हैं ना, इसको तोसर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तोसर करना है इसको। तोसर करना। हाँ, और इसको वो डालेगा ये विभिन्न करने समय। उसके बाद में बनाएगा, सेटल चलाएगा, सेटल में डालेगा इसको। सेटल क्या होता है? वो विभिन्न करने के लिए एक ये मशीन है, इसका औजार है ये है, इसमें डालेगा। उसके ये जो धागे तैयार होंगे, हाँ, उसको इसमें डालेगा। उसके बाद में हाथ से इसको पार करेगी इधर उधर से, इस मशीन पर। हाँ। और इसके अलावा कुछ मशीन नीचे है, चलिए नीचे दिखाते हैं। टेबल क्लॉथ बन रहा है ये? टेबल क्लॉथ। अच्छा। इसमें पूरा फूल बनाया जा रहा है, पूरा इसमें फूल रहेगा। धागे फिर उधर से निकल के इस पे आते हैं। हाँ, इसमें डालता है, उसके बाद में हाथ से ही चलाता है। और जैसे ये 2 रंग के धागे हैं, तो इसको कैसे एक साथ पिरोया जाता है? इसका दो ठो लगेगा। ये इसमें ये वाला रेड वाला और उसमें वाइट वाला लगेगा। अच्छा। और इसको कैसे इस पे चढ़ाया कैसे जाता है इसकी मदद से? इसको अभी आप करके नहीं बता पाएंगे, हम समझ रहे हैं, थोड़ा वैसे बता। ये जैसे ये धागा है ना, तो इसको ऐसा करके डालता है, इसमें कस देता है, उसके बाद में हाथ से चलाता है इसको। तो और ये इस पे कौन सी क्या बन रहा है, बन क्या रहा है? ये टेबल क्लॉथ बन रहा है। नहीं, ये जो इस पे डिज़ाइन कह सकते हैं, जो डिज़ाइन बन रही है, ये क्या इसमें तो अलग-अलग कोई जनजातीय पेंटिंग है या? नहीं, ये लोग अपना पुराना है, पुराना। अच्छा, इस गांव में कौन सी जनजातियां या कौन सा समुदाय रहता है? यहाँ तो अनुसूचित जनजाति लोग है इस बस्ती में। तो ये टेबल मैट बन रहा है, ये वाला, ये भी हाथ से ही वही किया जाता है। इसमें सफ़ेद और नीला धागा लगा होगा। इस तरह बनेगा, इतना छोटा छोटा बनेगा। इसको सब हाथे से डिजाइन किया गया है, ये सब हाथे का है। हाथ से इसको मारते हैं, है ना। और इसका अलग है। क्या समझे नहीं, कैसे हाथ से मारते हैं? अभी तो अंधेरा है, तो कैसे बताएं? नहीं, थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही बता दीजिए जितना संभव। अभी यहाँ पर लाइट नहीं है, लाइट होती तो शायद हम बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाते। इसको हाथ से ही डिजाइन किया जाता है। इसको इसमें यहाँ पर 4 ऐसा गिनते हैं हम लोग, और उसके बाद में ऐसा उठाया जाता है इसका डिजाइन। 4 धागे छोड़ के 2 धागे उठाए जा रहे हैं। इस तरह हुआ। अच्छा। इसको ऐसा कर देते हैं, डिजाइन बन गया। अरे, वैसे ही किया जाएगा। फिर इसको यहाँ से नीचे खूंदना पड़ेगा इसको। बता रहे हैं। फोन में टॉर्च दिखाएं क्या?
ये इस तरह चलाया जाता है। फिर इसको फिर यहाँ से इसको दबा के फिर यहाँ भी 4 ये हुआ था ना, तो यहाँ पर 3 करके फिर यहाँ 3 उठाना पड़ता है ऐसा। ऐसा तो यहाँ भी ये डिजाइन बन गया, बना ना। इसी तरह करते हैं। और इसको अलग तरह का विभिन्न होता है। इसका ये बॉबिन को उसका अलग मशीन होता है, वो तो हाथ से कर रहा है ना। इसको चरखा और चरखीस लगा के किया जाता है। हाँ, तो ये तौलिया बन रहा है इसका। ये तौलिया बन रहा है। हाँ। क्या बोलते हैं इस साड़ी को, क्या कहते हैं? ये देखिए ये किस्म का इसको ना ये दांती है ना। इसको हसुआ में जो हसुआ देके धान काटता है तो उसका जो दांत निकल रहा है उस तरह इसका डिजाइन है, इसलिए इसको मुंडारी से बोलते हैं दातरम दाती, माने हसुआ का दांत के जैसा। तो ये वाला आदिवासी में बहुत रिवाज है। शादी समय में माँ को देते हैं इसको, अपना माँ को। हाँ, तो ये साड़ी का आप कोई नाम बता रही थी ना? हाँ, इसको पड़िया साड़ी बोलते हैं। एंगा बागे दातरम दाती बोलता है मुंडा से इसको, माने माँ को विदाई समय दिया जाता है इसको। ये आपने मुंडारी बोली अभी। हाँ तो फिर से बोलिएगा वो जब लाइन आपने। इसको एंगा बागे दातरम दाती बोलते हैं इसका। हिंदी मतलब इसका? हिंदी में इसको पड़िया साड़ी लाल पाल पड़िया साड़ी। तो यह अभी बहुत चला है। शादी में वर वधू अपनी माँ को देते हैं। हाँ, विदाई समय। तो ये 2-3 आइटम का बनता है। इसका तो अभी कोई लहंगा भी बनवा रहा है। तो ये 5 मीटर का रहता है, 5.5 मीटर का। इसको चरखा बोलते हैं, इसको चरखी बोलते हैं ना। और इसको इस तरह लगा। ये है फ्रेम लूम। हाँ, क्या होता है इसका मैंने ये थोड़ा सा स्पीड में जाता है ये वाला लूम। और ये है हैंडलूम। इसको मैंने हैंड से मैंने उसको पैर और इसमें ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा बनाते इसमें बनाते समय थोड़ी कम। हाँ, हैंडलूम की तुलना में थोड़ी कम ताकत हाँ, लगेगी। और थोड़ा स्पीड में जाएगा ये। अच्छा दीदी, आप लोग खादी बनाने की जो बेसिक इकाई है उससे जुड़ी हुई हैं, है ना? थोड़ा मुझे अपने संघ के बारे में बताइए। इस संघ में कितने गांव के लोग जुड़े हैं, कितने लोग जुड़े हैं, और इसमें कैसे अभी चीज़ें हो रही हैं? वित्तीय हितों का ध्यान कैसे रखा जा रहा है? ये तो एक गांव के नहीं है, मैंने दूर के गांव के लोग ही मैंने आके यहाँ बस गया है। तो सभी लोग बुनकर के लिए क्वार्टर मिला गया है और उसी में रहता है। सरकारी क्वार्टर? हाँ, तो बहुत सारे गांव के हैं। जैसे यहाँ 15 फैमिली रहता है तो 15 गांव का है लोग। एक कोई गांव का 1 परिवार, तो कोई गांव का 2 परिवार, ऐसे तो बहुत कम ही 2-3 परिवार के रहता है। सब एक ही परिवार का ही रहता है। तो सब मिल के ही लोग एक संस्था बना और उसी में मिलजुल के काम करते हैं हम लोग। और आप लोग के जैसे तमाम, अब जैसे यहाँ पर लाके लोगों को बसाना है, उन्हें सरकारी क्वार्टर देना है, इसमें तो सरकार से दखल की उम्मीद रहती है कि सरकार चीज़ों को थोड़ा अच्छे से सुनियोजित तरीके से करवाएगी। तो आपके बीच वो कौन प्रतिनिधि है जो रांची तक जाके तमाम बातें करता है, या सरकार से कोई मदद चाहिए तो उस मदद के लिए वहाँ जाता है? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, उनसे संपर्क करता है? अभी तो नहीं कोई, मैंने बहुत लोग आते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे बोलते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं दिया है अभी तक। ये तो ये जो बिल्डिंग है ना, ये सब बाहर के लोगों बनवाए, जर्मन संस्था से बना है। ये बिल्डिंग तो काफ़ी पुरानी लग रही है, तो खस्ता हाल भी होगी। ये तो 96-97 का बना हुआ है। और आवास भी उसी समय का बना हुआ है। अभी सभी का आवास जंजर हो गया है। ये भी बहुत पुराना है, इसमें भी सीपेज करता है, बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर चलिए, आप तो मुझे लग रहा है कि
काफ़ी चीज़ों में प्रतिनिधित्व करती हैं गांव का या गांव के बुनकरों का, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं, जो गांव में और लोग हैं, क्या उनको पता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो शहरों में कितने में उसकी बिक्री होती है? उनको कहाँ मतलब खादी की एक जैकेट या खादी के और भी तमाम कपड़े, खादी के कुर्ते, ये सब शहरों के जो बड़े बड़े शोरूम हैं वहाँ कितने में बिकते हैं? ये क्या गांव के लोगों को जो इस काम से प्राइमरी लेवल पे जुड़े हुए हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा है? नहीं है। काहे कि यहाँ तो हम लोग देखिए उतना सक्षम ही नहीं है कि हम लोग बना के खुद बेच सके, है ना। केवल हम लोग कच्चा माल बना देते हैं और वो लोग बाहर के लोग आके वो लोग बेचता है, तो वो लोग तो काफ़ी महंगा में ही बेचता है, लेकिन हम लोग तो उतना नहीं कर पाते हैं, काहे कि आदमी कम है इसलिए। बाज़ार तक अगर संपर्क करने वाला कोई व्यक्ति आपके बीच में हो तो शायद बेहतर लाभ का हिस्सा मिल सके। मैंने ऐसे 3-4 कस्टमर है जो लोग थोक ही में हम लोग दे देते हैं और लोग ले जाता है, तो मार्केटिंग करने में आप तो रॉ कपड़ा देते होंगे ना, वो उससे अपने हिसाब से सदरी या जो कुछ भी बनाना है वो बनाते हैं। उसी तरह थोक में ही देते हैं हम लोग। और अगर आप बता सकें तो अभी कितने रुपए मीटर अलग अलग कपड़े आप लोग यहाँ से बेच रहे हैं यहाँ खुद बाजार में? मीटर हिसाब नहीं, ये 2 मीटर का एक शॉल बनता है, तो उस हिसाब से बनता है। अलग आइटम का अलग प्राइस है। जैसे किसी का 500 है तो किसी का 600 है, किसी का 700 है, इस तरह का। जो अभी आप लोग जो शॉल आपने दिखाई उसका थोड़ा उदाहरण दीजिए कि वो आप कितने में बेचते हैं? उसका वही 600। वो बढ़िया, मतलब बड़ी शॉल होगी, जितनी बड़ी शॉल आपने ओढ़ रखी है इतनी बड़ी। 2 मीटर का। पिछले सिर्फ अगर मैं 10 साल की बात करूं या 15 साल की बात कर लेते हैं, पिछले 15 साल की, आप तो 15 साल से जुड़े होंगे यहाँ इस काम से। पिछले 15 साल में आप जिस दाम पर यहाँ से चीज़ों को बेच रही हैं, इस गांव के बुनकर बेच रहे हैं जिस दाम पर, उस दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई है महंगाई के हिसाब से? कभी महंगाई तो काफ़ी बढ़ी है पिछले 15-17 साल में। हाँ, तो ज़्यादा तो यहाँ पर महंगाई बढ़ाने से नहीं लेने खोजेगा ना, इसलिए ज़्यादा नहीं बढ़ाए हैं। वही किसी में 200 तो किसी में 50 रुपया, इस तरह मैंने धीरे यहाँ 10-20 रुपया से ही शुरुआत बढ़ाए हैं। काहे कि मतलब जब कभी बढ़ता भी है तो 10-20 रुपए बढ़ा, इससे ज़्यादा का 50, किसी में 100। जैसे बड़ा आइटम हुआ तो 100-150, उससे अधिक नहीं। गांव में अभी जो 15-17 परिवार आप बता रही हैं, यहाँ सब जगह बच्चे अभी दूसरे विकल्प आगे जीवन जीने के ढूंढ रहे हैं कि पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, या फिर ये काम अब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगा कि अगली पीढ़ियाँ भी बुनाई के काम से ही जुड़ी रहेंगी? इसमें देखिए बच्चे पढ़ भी रहे हैं और अपना बच्चा लोग को सिखा भी रहे हैं हम लोग, तो वो लोग चाहता है तो बना। हाँ, कुछ बच्चा लोग पढ़ के भी बना रहा है। 2-4 बच्चा है जो स्कूल भी जाता है और खाली टाइम में बना लेता है। अगर सीख जाने पर वो अपना पॉकेट मनी कमा लेता है इस तरह। और अपना बच्चा को तो सिखाना ज़रूरी है, काहे कि ये तो हम लोग का पीढ़ियों से चल रहा है, इसलिए बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, उसके बाद में तो मुश्किल है ना, इसलिए बच्चा लोग को सिखा रहे हैं। और अभी कुछ औरत लोग को भी जोड़ रहे हैं, महिला लोग को, काहे कि इसका डिमांड ज़्यादा हो रहा है, तो अपना बिजनेस को तो बढ़ाना है ना बुनकर को, इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये कला है एक, और ये भी अच्छी चीज़ है कि आप इस गांव में कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ाया जा रहा है ताकि वो कला कहीं खोने ना पाए। ये सूती वाला शॉल है, ये बड़ी साड़ी है। ये सब आप ही लोग ने बनाया है? हाँ, हम ही लोग का बना हुआ है। ये साड़ी है, हाँ, ये सारी शॉल है, ये भी शॉल है। हाँ, स्टॉल, ये तो शॉल नहीं, स्टॉल है। ये स्टॉल है। हाँ, चौड़ा कम है। अच्छा, हमें एक बात बताएंगे दादा, शॉल और स्टोल में क्या अंतर होता है? हाँ, शॉल और स्टोल में क्या अंतर होता है? शॉल और स्टॉल में
ये सोल और स्टॉल में अंतर क्या है? वो छोटा सोल है, हम लोग छोटा सोल बोलते हैं, लोग स्टॉल। स्टोल जो है वो छोटी शॉल हो गई। हाँ हाँ, वही है। छोटा सोल को स्टॉल का काम में काम करते हैं, यूज करते हैं। हम लोग का भाषा नहीं जानते। स्टॉल का मतलब होता है मैंने हम लोग छोटा सोल मानते हैं। हाँ, दादा ने जो बताया हम अच्छे से समझे। हाँ। और ये तो लेडीज सोल हुआ, जेंट्स लोग के तो बड़ा बड़ा होता है। ये सारे हम ही लोग का कारीगरी है। ये आप ही लोग ने बताया। हाँ, सब हाथ से किया हुआ है। ये भी बड़ी सी शॉल ही है। नहीं, ये तो एक रनर है। हाँ, ये सब परंपरा डिजाइन है। क्या है ये सब? परंपरा डिजाइन। परंपरा डिजाइन। हाँ। परंपरा डिजाइन क्या होती है? हाँ, परंपरा का मतलब नहीं समझते हैं? पुराना आदमी कपड़ा दूसरा मशीन सब नहीं था उस समय में, ऐसे बनाता था। हाँ, वही है परंपरा मशीन। हाँ, पहले मशीन नहीं ना था, जहाज भी पहले नहीं था, मोटर गाड़ी भी नहीं था, पैदल आना जाना करते थे हम लोग। आजकल गाड़ी में आना जाना करते हैं, मोटरसाइकिल में आना जाना करते हैं। वैसे बात है, उसी समय में हम लोग बनाते थे। और आजकल तो मशीन से कपड़ा बनता है, और हम लोग ये परंपरा डिजाइन है यही बनता है, और इधर उधर नहीं बनता है। तभी तो हम यहीं आए। हाँ, वैसे बात है। हम लोग का कपड़ा को ये पीएम को भी बहुत पसंद आया, हम लोग उसको भी गिफ्ट किए, मोदी को। इसका नाम है मिस्टर हेकर के नाम से ये जो जिस जगह से हम लोग अभी आए हैं, ये इन्हीं की बसाई हुई है। हाँ, इसी से शुरुआत हुआ। और ये जो बीच में है ये है जयनाथ सरदार, तो यही शुरुआत किया था। ये यही गांव का ही है, ये टुटुला गांव का है ये, और उसका बेटा ये है। तीता भी जिंदा है, ये दोनों नहीं है। और उसके बाद में ये है आभास कुमार चटर्जी, जो अभी नहीं है, दोनों पति पत्नी हैं। ये लोग भी बहुत सहयोग किया, और ये लोग तो अभी कोई नहीं है, तो नहीं है, फिर भी हम लोग किसी तरह हैंडल कर रहे हैं, चला रहे हैं। ये मैंने थोड़ा पूंजी भी नहीं है उतना, उस हिसाब से हम लोग का मैंने जो भी बुनकर लोग को उतना पैसा नहीं दे पाते हैं हम लोग। जैसे कि अब लेबर करेगा तो 500-600 रुपया मिलता है, तो ये लोग दिन भर में वही 150-200 ही कमा पाता है। झारखंड में रांची के पास खूंटी ज़िले में बुनकरों के गांव हम आए, खादी कैसे बनती है ये देखा, सीखा, और इस कला से, इस उत्पाद से और इसके प्रोडक्शन से जो लोग जुड़े हैं वो किस तरह से यहाँ रह रहे हैं, उनकी क्या संघर्ष हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के, वो समझा। ये भी समाज का एक रंग है, और भी रंग से आपको वाकिफ़ कराते रहेंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप।